माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में लेके आए हैं आधुनिक भारत, मतलब भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम डेली एक वीडियो आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया के इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की वीडियो अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि हमारी कोचिंग के साइट पे, हमारे चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाएगी वो पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि रिपीटेड 100 बार 200 बार वो उस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक वीडियो को सीरियल वाइज ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं या क्लिक जरूर करें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यह मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री होगी, जो हम पढ़ाएंगे, वो एक रामबाण की तरीके से सिद्ध होगी। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को प्रॉपर देखता रहेगा उसकी हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम चालू करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, भारत का जो आधुनिक इतिहास है वह लगभग 1857 की क्रांति के बाद से माना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को आधुनिक भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था उस समय से उसको शामिल करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे, जो लगभग 1494 से स्टार्ट होता है। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैं आपको फिर से बता दूं, वीडियो बहुत ध्यान से, गौर से देखने की कोशिश करें और समझें। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रामबाण है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। देखिए, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यूरोप से कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, कैसे कैसे आई। सबसे पहले 1494 में स्पेन के कोलंबस, जो हमारा कोलंबस था, स्पेन का निवासी था, उसने 1494 में अमेरिका की खोज की। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया हिस्ट्री में, रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से सुननी है, वीडियो पॉइंट को नोट कर लेना है। गारंटेड है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे पहले वास्को डी गामा अफ्रीका के रास्ते आया था, लेकिन भारत में कहां पर आया? केरल के कालीकट, जो पहले कोझिकोड के नाम से थी, ये कालीकट और कोझिकोड एक ही जगह है, वहां पर आया था। ठीक है, जहां पर जमोरिन नामक शासक था, जमोरिन का शासक था, उसने उसका स्वागत किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार हो गया।
मॉडर्न हिस्ट्री से तीसरा क्वेश्चन, एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर राजनैतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया। ये उसी के समकालीन है। इधर वास्को डी गामा आया और तब तक पुर्तगालियों ने उसके साथ साथ भारत पर कुछ हिस्सों में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम आपको बताते हैं, देखिए, जब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया, उसमें कैप्टन जनरल अल्फोंसो डी अल्बुर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये एक पुर्तगालियों के कैप्टन थे, उन्होंने गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया। ये 4 लाइन 5 लाइन आपके लिए लिखी गई हैं, ये प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे, अभी आप इसको नोट करिए और फिर वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए, प्रत्येक वीडियो देखने की कोशिश करिए, तब तक आप इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आपको बताएंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत में जो यूरोपीय कंपनीज आई थी वो कैसे कैसे आई थी और कब कब आई हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने अपने कारखाने लगाए, फैक्ट्री लगाई, तो ये सारी की सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप चलिए विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो हमारी 1498 में आई थी। कहाँ से आई थी? पुर्तगाल से आई थी। कौन गवर्नर था उसका? FD अल्मीड़ा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने कारखाने लगाए थे? कोचीन में, गोवा में और कालीकट में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें बताई हैं, इसमें से हर बार हर पेपर में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 500 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में। टोटल पेपर में अगर हम काउंट करेंगे तो कम से कम 500 बार आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको बता दें। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बनाई गई थी 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन वाट्स ने। ये ब्रिटेन में बनाई थी 1600 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार है। जब ये कंपनी बनाई गई थी उस समय भारत में शासक अकबर था। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड है। भारत में शासक कौन था? अकबर। जहांगीर नहीं था उस समय। ऑप्शन जहांगीर का भी मिलेगा लेकिन वो नहीं होगा, वो गलत होगा आपका। आपको चूज करना है अकबर, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 में बनाई गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो इसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया था। ठीक है, तो जब ये भारत में आई तो 1608 में भारत में आई। ठीक है, भारत में कहां से आई? ब्रिटेन से आई। और ब्रिटेन के बाद जब भारत में आई थी तो यो कौन लेकर के आया था? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये जो कंपनी को लेकर के आए थे, ये राजदूत थे। ठीक है, और कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये कंपनी के कैप्टन थे, विलियम हॉकिंस। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना कहां पे लगाया था? सूरत में। सूरत में बनाया था, वहीं पर इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी। किला बंदी कोठी जो होती हैं उसकी परमिशन ले ली थी। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग आगे इसमें शेयर करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद
डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। ठीक है, देखिए हमने इसको इससे पहले इसलिए रखा है क्योंकि ये 1600 में बनी है, लेकिन 1608 में भारत में आई है। यहाँ 1602 में भारत में आई है। कहां से आई थी ये? हॉलैंड। हॉलैंड वाले थे हमारे डच। ठीक है, इसके गवर्नर थे विनिज ओ। ठीक है, इन्होंने अपना कारखाना मसूलीपट्टनम, पुलिकट और बंगाल में लगाया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चौथे नंबर पे आई है कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1664 में आई, सबसे बाद में ये कंपनी आई है। ठीक है, कहां से आई थी? फ्रांस से। कॉलवर्ट गवर्नर थे। इन्होंने अपना कारखाना सूरत में 1668 से 73 तक बनाए रखा। 73 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अभी इतना समझिए, सूरत में 1668 से 73 तक रही थी ये। फिर 73 के बाद अंग्रेजों ने छीन ली, तो फिर इनका कब्जा केवल पांडिचेरी पर रह गया था। पांडिचेरी पर कब्जा इनका 1673 से 1954 तक रहा है। ठीक है, पांडिचेरी पे 1673 से 1954 पर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी सटीक जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इसको देखते चलिए। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो में बने रहिए। ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके लिए पेपर के लिए रामबाण है, इसको देखते चलिए और अभी आप इसको नोट करिए, तब फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी कब कब आई थी, कैसे कैसे आई थी। अब उसके आगे की स्टोरी भारत में क्या चलती है उसके बारे में चलते हैं। देखिए 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में। बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है हमें। अब देखिए आगे चलते हैं। 1612 में यह स्वाली का युद्ध हुआ। ठीक है, 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेजों में और पुर्तगालियों में। ठीक है, देखिए युद्ध हुआ तो युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह से हराया। बुरी तरह से हराने के बाद उन्होंने सूरत पर कब्जा कर लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने सूरत पर कब्जा कर लिया। यहां से खेल चालू हुआ क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि अब हम लोग और भी चीजें कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, देखिए जब कब्जा कर लिया तो 1613 में अंग्रेजों ने जहांगीर से सूरत में कारखाने लगाने की परमिशन मांगी। अब हम आपको बताते हैं जहांगीर के बारे में। देखिए 1605 तक भारत में अकबर का शासन था। अकबर के बाद 1605 से 1628 तक 27 तक ये हमारे जहांगीर का शासन चला है। ठीक है, 27 में जहांगीर खत्म हो गया। उसके बाद 28 में हमारा औरंगजेब आया। औरंगजेब 28 से लेके 1658 तक शासन किया। उसके आगे जब जो औरंगजेब खत्म हो गया उसके बाद हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।
हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इसके आगे देखिए, जब जो है माय डियर स्टूडेंट्स, जब 1613 में अंग्रेजों ने जहांगीर से सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति मांगी, तो इसके साथ साथ हम आपको जो ये जहांगीर हैं, जहांगीर के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जब ये यूरोपियन कंपनी भारत आई थी उस समय भारत में मुगलों का शासन था, ठीक है। तो औरंगजेब से पहले किसकी सरकार, वो औरंगजेब से पहले अकबर का शासन था। तो औरंगजेब से पहले अकबर का शासन था। अकबर हमारा 1556 से 1605 तक रहा, ठीक है। देखिए 1556 से 1605 तक रहा हमारा अकबर, ठीक है। 1605 के बाद हमारा जहांगीर आया। जहांगीर देखिए, जहांगीर हमारा 1605 से 1627 तक रहा, ठीक है। इनके टाइम पर सूरत में कारखाना लगाया गया, ठीक है। अब सुनिए, जहांगीर के बाद, जहांगीर 1627 तक रहा। जहांगीर के बाद देखिए ये 1556 से 1605 तक हमारे अकबर रहे। अकबर के आगे जहांगीर आ गए हमारे, ठीक है। और ये 1627 तक रहे। अब देखिए 1627 के बाद 28 से, ये देखिए 1628 से 1658 तक शाहजहां। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मुगल साम्राज्य के ऊपर एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में होगा कि कौन किसके बाद, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको हम जो है समझाएंगे, ठीक है। अभी आप केवल काम भरे की चीजें समझ लीजिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है समझने में। 1758 के बाद औरंगजेब आया, जो ये देखिए 1658 के बाद औरंगजेब आया, जो 1707 तक शासन किया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं। देखिए, जब सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति ले ली, तो इसके आगे फिर देखिए 1615 से 18 में, इस समय के बीच में जेम्स प्रथम जो ब्रिटेन में शासक था, राजा था, उसने अपना राजदूत थॉमस रो जहांगीर के दरबार में भेजा। देखिए जहांगीर का दरबार चल रहा था, ये 1605 से 27 तक रहा है। तो जिसने मतलब थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन मांगी कि हम भारत में और भी जगह पे अपने अपने कारखाने लगाना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए आए थे ये लोग, ठीक है। अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं। देखिए 1619 से 1623 तक जब ये परमिशन ले ली गई, तो 1619 से 1623 तक आगरा, बड़ौदा, बुर्ज
और अहमदाबाद में कारखाने लगाए गए, फैक्ट्रियां लगाई गई। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, बंगाल के सुल्तानती में अंग्रेजों के जॉर्ज और ने कारखाना लगाने की अनुमति, ये जॉर्ज आर्नोग ने कारखाना स्थापित किया। अब सुनिए, यह कारखाना हमारा कब स्थापित किया, इसमें हमने डेट लिखी नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यह कारखाना अंग्रेजों के द्वारा चोरनोक में लगाया गया और ये तुम्हारा 1690 में लगाया गया। ठीक है, 1690 में बंगाल में सुल्तानती के पास में कारखाना लगाया गया। सही है। देखो, पहला कारखाना कहाँ पे लगा है, ये अनुमति मांग ली थी 1613 में। फिर बंगाल में पहला कारखाना कहाँ लगा था, सुल्तानती में, अंग्रेजों के द्वारा। किसने लगाया था, जॉर्ज आर्नोग ने। अब देखिए आगे चलते हैं। 1691 में औरंगजेब, अब आ गई वही बात, औरंगजेब। देखिए, जहांगीर के बाद किस तरह से चीजें हमारी चेंज हुई हैं। जहांगीर के बाद 1627 से 1628 से 58 तक शाहजहां का शासन था। अब शाहजहां के बाद कौन आ गया, हमारा औरंगजेब चलने लगा। तो 1691 में औरंगजेब ने बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। माय डियर स्टूडेंट्स, औरंगजेब ने अंग्रेजों को फ्री टैक्स के साथ बिजनेस करने की अनुमति दे दी कि आप अपना बिजनेस करिए, कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, कर मुक्त व्यापार, इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए और अभी हम लोग इसके आगे चलेंगे। ये वीडियो आप अंत तक देखने की कोशिश करना, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आगे का मैटर अगली वीडियो में जाएगा। तो इसके आगे थोड़ा सा मैटर और चलेगा, उसको भी आप कंटिन्यू करिए, नोट करिए इसको आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 1691 में जब औरंगजेब ने कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी, उसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब हुई, 3 मार्च 1707 में हुई है। कहाँ हुई थी, भींगर में, अहमदनगर के पास में हुई थी। ये अहमदनगर में भींगर पड़ता है, जहाँ पर 3 मार्च 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जब जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे प्रांतों का उदय हुआ। उसके आगे, उसकी मृत्यु के बाद देखिए, हमारा जो है, जो ये मुगलों का शासक था, जो शासन था, वो कई भागों में विभाजित हो गया, जिनमें से मुख्य थे हमारे बंगाल के नवाब बने हमारे मुर्शीद कुली खान। ठीक है, ये हमारे 1717 में बने थे। ठीक है, इसके आगे अवध के नवाब शहादत खान, ये 1722 में हमारे बने थे। ठीक है, इसके आगे हैदराबाद के नवाब इनकलिक खान। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद औरंगजेब की सत्ता संभालने के लिए आगे उत्तराधिकारी आए थे। उत्तराधिकारी में कौन था, औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह, जो 1707 में सत्ता पर आया, लेकिन वो सत्ता संभालने के लिए उतना योग्य नहीं था। तो उसके बाद जो है बहादुर शाह आलम,
1712 में उत्तराधिकारी बना। ठीक है, ये कुछ समय तक रहा, मतलब आजम शाह के बाद ये तो 1707 से 1712 तक रहा ये। ठीक है, इसके आगे 1712 में जब बहादुर शाह आलम की मृत्यु हो गई तो फर्रुखसियार 1713 से 1719 के बीच में शासक रहा। ठीक है, इसी के साथ में जब ये फर्रुखसियार का शासन चल रहा था और ये तीनों लोग एक के बाद एक जो शासन में आ रहे थे, तो जो शासन चल नहीं पा रहा था, उसी के साथ इन लोगों का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये इसी के समकालीन चलते गए हैं। आगे आगे सत्ता हमारी जो है विभाजित होती गई है। पहले जो पूरे के पूरे संपूर्ण भारत में औरंगजेब का शासन था। ठीक है, उसके आगे इस प्रकार से चला। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब औरंगजेब के बाद फर्रुखसियार आया तो फर्रुखसियार के समय में 1717 में अंग्रेजों के दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन था। यह बहुत योग्य सर्जन था, जिसने फर्रुखसियार की एक बहुत बड़ी बीमारी सही कर दी थी। ठीक है, इसके साथ साथ जब जो बीमारी सही कर दी तो फर्रुखसियार उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ, जिसको खुश होने की वजह से फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया। वो फरमान फर्रुखसियार फरमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बंबई और मद्रास में, ये दोनों जगह पे कर मुक्त और सीमा शुल्क मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा और कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सीमा शुल्क मतलब जो जो सामान आता था उस पर टोल टैक्स लगता था एंट्री के टाइम पे, तो सीमा शुल्क कुछ नहीं लगेगा। ये दोनों कर जो माफ कर दिए थे। ठीक है, ये चीज बहुत पूछी जाती है। फर्रुखसियार फरमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये माफ कर दिया था और कहा कि आप जब तक चाहें तब तक जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, यह फर्रुखसियार फरमान का था। आगे चलते हैं। देखिए, इस फरमान को फर्रुखसियार फरमान के नाम से जाना जाता है, जो 1717 में जारी किया गया था। देखिए, फर्रुखसियार 1713 से लेके 1719 तक सत्ता में रहा, शासक रहा। 1719 में उसकी मृत्यु हो गई। इसी फरमान की वजह से अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा भारत के अंदर डेवलप कर लिया। अब देखिए, यही फरमान जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का मैग्ना कार्टा साबित हुआ, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। इसको हम लोग कंपनी का महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है, या हम लोग इसको कंपनी का महान अधिकार पत्र भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आपको यहां तक करवाया है कंपनी का महान अधिकार पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मिल गया। इसके आगे की जीके, इसकी आगे की हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो में जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, सारी की सारी जानकारी ऑथेंटिक है, एग्जाम के लिए रामबाण है। आप लोग इसको पूरा नोट करिए और इसी के साथ साथ हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें। प्रत्येक वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।